एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मिलाज देसी फ्लेवर्स में। आज मैं लेकर आई हूँ गेहूं के आटे के पास्ते की रेसिपी। इसे मैंने घर पर बगैर किसी मशीन के हाथों से ही बनाया है। यह देखने में और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। यह एकदम मार्केट के जैसा ही खाने में टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम गेहूँ का आटा ले लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे। हमें आटा इसका एकदम सख्त लगाना है। आटा जितना सख्त लगाएंगे उतना ही हमें यह बनाने में आसानी होगी। अगर हम इसका नरम आटा लगा देंगे तो यह पास्ता बनाने में हमें बहुत ही कठिनाई होगी, इसलिए हमें इसका सख्त आटा ही लगाना है। अब इधर हम आटा गूँथ कर रख दिए हैं। अब कुछ सब्जियाँ काट लेते हैं। सबसे पहले हम एक प्याज ले लिए हैं, इसको हम पतला पतला काट लेंगे। इसी तरह से हम इसे पतला पतला करके लंबे लंबे आकार में काट लेंगे। प्याज को काट लेने के बाद अब शिमला मिर्च को भी हम काट लेते हैं। शिमला मिर्च के जो बीच का पार्ट है उसको हम निकाल देंगे और इसे भी हम लंबा लंबा करके काटेंगे। इसी तरह से लंबा लंबा काट लेने के बाद अब बीज को भी हम इसी तरह से काट कर रख लेंगे। बीज काटने के बाद अब टमाटर को भी काटेंगे। टमाटर को भी हम इसी तरह से लंबा लंबा करके काटेंगे। देखिए, सभी सब्जियों को मैंने काट लिया है। सब्जियों को काट लेने के बाद अब इधर थोड़ा सा लहसुन ले ली हूँ और 2 मिर्ची ले ली हूँ, 1 इंच टुकड़ा अदरक का ले ली हूँ। इसे भी हम कूट लेंगे। इसे हम कूट कर एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब इधर हम आटा जो लगा कर रखे थे, अब इसका हम पास्ता बनाएंगे। पास्ता बनाने के लिए हम थोड़ी सी लोई ले लेंगे और इसे हम खूब लंबा कर लेंगे, एकदम पतला कर लेंगे जिससे कि लोई हमारी छोटी छोटी बने। अब इसे हम चाकू से सारी लोइयाँ काट लेंगे। इसी तरह से चाकू से सारी लोइयों को काट लेंगे और फिर जो चाउमीन खाने वाला चम्मच है इसी पर हम पास्ते को बनाएंगे। देखिए, इसी तरह से मैं सारे पास्ते को बनाकर तैयार करूँगी। इसे मैं पास्ते दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने इसको बनाया है। इसी तरह से अंगूठे से इसे दबाते हुए रोल करते हुए हमें बनाना है। देखिए, इसी तरह से सारे पास्ते को मैं बनाकर रेडी कर ली हूँ। सारे पास्ते बनाकर रेडी करने के बाद अब इधर गैस पर भगोना चढ़ा दी हूँ। अब इसी में हम 1 लीटर के लगभग पानी डालेंगे। इतने पास्ते में मैं 1 लीटर पानी डाल रही हूँ और इसी में हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। पानी जब हमारा उबलने लगेगा तब इसी में अब हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल को डालने के बाद अब पास्ते को भी हम इसी में डालने लगेंगे। ध्यान रहे पानी हमारा अच्छे से उबलते हुए पानी में हमें पास्ते को डालना है। पास्ता हमारा उबलने लगा है। अब आँच को हम मीडियम करके इसे ढक कर 6 से 7 मिनट तक हम इसे उबालेंगे जिससे कि यह अच्छे से उबल जाए। अगर हम ढककर इसे उबालेंगे तो यह अच्छे से उबल जाएगा। इसे मैं चेक कर लेती हूँ, देखिए कितना अच्छे से उबला है कि नहीं। देखिए, बहुत आसानी से टूटता है, इसका मतलब कि यह उबल गया है। अब इसे मैं उतार लेती हूँ और एक दूसरे बाउल में इसे निकाल लेती हूँ। दूसरे बाउल में निकाल देंगे जिससे कि अच्छे से जल्दी ठंडा हो जाए। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। इसको धोकर इसका पानी निकाल देंगे जिससे कि यह पास्ता चिपके ना। अब इसका सारा पानी निकाल देंगे इसी तरह से। सारे पानी निकल गया है। अब इधर गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में मैंने बहुत थोड़ा सा ही तेल डाला है। इस पास्ते को बनाने के लिए मैं बहुत ही थोड़ा सा तेल डाली हूँ, फिर भी यह देखने में नहीं लगेगा कि इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा तेल डाला है। प्याज डाल देने के बाद अब इसे हम चलाकर इसे हल्का फ्राई करेंगे। हल्का फ्राई होने के बाद अब इसमें जो सब्जियाँ काटी हूँ उसे भी हम इसी में डाल देंगे। सब्जियों को डालने के बाद इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। थोड़ी देर चलाकर इसे फ्राई करने के बाद अब इसी में हम नमक डाल देंगे। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। नमक मैंने पास्ते में भी डाला है। अब इसी में हम लहसुन मिर्ची और अदरक का जो पेस्ट बनाए हैं उसे भी हम इसी में डाल देंगे।
अब इसे हमें थोड़ी देर फ्राई करना है, जिससे कि यह हल्का सब्ज़ी हमारी गल जाए। देखिए सब्ज़ी हल्की गल गई है। अब इसी में हम आधा चम्मच मैगी मसाला डाल देंगे। बहुत थोड़ा सा इसमें हम हल्दी डाल देंगे। अब इसे चलाकर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसी में हम थोड़ा सा चिली सॉस डाल देंगे। चिली सॉस डालने के बाद आज इसी में हम थोड़ा सा टोमेटो सॉस भी डाल देंगे। चिली सॉस को मैंने बहुत ही थोड़ा डाला है, क्योंकि मैंने मेथी को भी कूट कर डाला है। जिसको ज़्यादा तीखा खाना पसंद होगा वो बाद में डालकर खा सकता है। इसी तरह से इसे मिक्स करने के बाद अब इसी में हम जो पास्ता उबाल कर रखते हैं, जिसका पानी था, उसको भी हम 4 से 5 चम्मच इसी में हम डाल देंगे। अब इसी में हम पास्ते को भी डाल देंगे। पास्ते को डालने के बाद अब इसी को हम अच्छे से खूब मिक्स करेंगे। इसी तरह से इसे चलाकर अच्छे से खूब मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब इसे हम 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर रखेंगे, जिससे कि पास्ता और मसाले अच्छे से भुन जाएँ। 1 मिनट होने के बाद देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसे हम उतार लेते हैं। देखिए हमारे कितनी अच्छी पास्ते बनकर तैयार हो गई है। यह एकदम मार्केट के जैसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना था। बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे कि जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।